ज़ॉम्बीज़ के बारे में 2-3 चीज़ें सबसे मुश्किल है। एक तो ज़ॉम्बी थोड़ा अजीब तरीके से, लेज़ी तरीके से चलता है और वो उनकी मूवमेंट बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड अदर रीजंस एंड बिकॉज दे फील लाइक दे आर नॉट अलाइव, उनकी मूवमेंट ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। एंड ऑल्सो समटाइम्स दे अटैक देयर रिलेटिव्स। आपको पता है पाकिस्तान में इसका एक साहब है, वो बड़ा ज़बरदस्त इलाज करते हैं। जर्मनी वाले, फ्रांस में भी उसकी एक है, लेकिन जर्मनी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुई एंड इट्स द डांसिंग प्लेग। लोग, एक खातून है, हाँ। वो अपने घर से निकली एंड शी वाज अ सिंपल हाउसवाइफ और वो सड़क पे आई, स्टार्टेड डांसिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन। वैसे तो हमारी कौम ने बड़ी बड़ी बीमारियां देखी हैं, लेकिन आज हम आपको वो बीमारियां बताएंगे जो पाकिस्तानी कौम के साथ नहीं है लेकिन दुनिया में हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हैं। पहली बीमारी कौन सी है? अच्छा उसामा, पहली बीमारी आप मुझे बताएंगे, व्हाट डू यू थिंक इज़ द ग्रेटेस्ट एडिक्शन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ी नंबर 1 एडिक्शन क्या है दुनिया में? गप्पे मारना। नहीं, थोड़ी सी सीरियस जेन्युइन एडिक्शन है। वो पीना पिलाना, जिसमें पाकिस्तान में पाबंदी है। उसामा, फूड। अच्छा, खाने से सबसे ज़्यादा एडिक्टेड है दुनिया में लोग। हाँ। अच्छा, अब उसामा इसी तरह ना, देयर वाज, लेट्स नेम हिम जॉन डो, राइट? जॉन डो वाज अ गाय जिसको खाना पीना बहुत पसंद था, बड़े शौकीन थे। एक टाइम ऐसा आना शुरू हुआ कि ये जॉन डो वही है वो जो जिस बंदे का कोई नाम नहीं होता उसको जी हाँ, जॉन डो। लेट्स सपोज एक्स। हाँ, मिस्टर एक्स जो है वो काफ़ी ड्रंक रहते थे, मोस्टली नशे में धुत जिसे कहा जाता है। एंड ही वुड क्लेम कि आई डोंट ड्रिंक एंड ऑल द पीपल अराउंड हिम वुड से कि नहीं यार, ये मोस्टली ड्रंक, सुबह उठते हो हैंगओवर हुआ होता है। हाँ, तो आपको इतने सारे जानने वाले मिलते हैं, अक्सर ऐसे लगता है नशे में। नहीं, लेकिन उसका प्रॉपर हैंगओवर भी होता था, सारी सही वो जो पाकिस्तानी वाला। अच्छा, और वो ये नहीं कि रोज, बट मोस्टली होता था। खैर, उसके फ्रेंड्स ने कहा अच्छा ठीक है, विल इंटरवीन एंड विल सी के इफ यू ड्रिंक और नॉट। उन्होंने उसको जी ऑब्जर्व किया 2-3 दिन के लिए कॉन्स्टेंटली, ही डिड नॉट ड्रिंक बट ही वॉज ड्रंक। ये एक बीमारी है उसामा, जिसमें आपका जिस्म खुद, आपने पी हुई नहीं है लेकिन हाँ, आपको चढ़ी हुई है। एग्जैक्टली, आपका जिस्म खुद अल्कोहल बनाता है। हाँ, इसको कहते हैं ABS। नाम क्या है? इट्स ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम, यानी कि आपके जिस्म के ऑटो ब्रूरी। ये उसी की कोई शाख है जो पाकिस्तान में भी। हाँ, मरी ब्रूरी वालों के भाई हैं ये। बट द थिंग इज कि वो आपका अपना स्टमक कुछ सर्टन फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करके उससे अल्कोहल बनाता है और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, नहीं ड्रंक। और अगर आपको वो ब्लड टेस्ट करें और सारा कुछ करें तो वो हाई अल्कोहल कंटेंट आएगा। बेचारे नहीं, ये किन किन मुल्कों में है? पाकिस्तान में भी है? ये कहीं पे भी हो सकता है, इट्स वेरी रेयर, लेकिन हो सकता है। मोस्टली ब्रेड, पास्ता, यानी आपको अगर कोई जानने वाला दोस्त, रिश्तेदार या कोई पड़ोसी दफ्तर में काम करने वाला आप उनको जज करें, अगर वो ऐसा लगे तो आप उसका टेस्ट कराएं। जरूरी नहीं है कि वो उस वजह से वो इस वजह से भी हो सकता है। तो मतलब वो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं भी खुद, मैं खाना भी आप खुद, साकी भी आप खुद। एक और आप पहले जिक्र कर रही थी वैम्पायर डिजीज का, वो क्या बला है? अच्छा उसामा, देखिए वैम्पायर की मिथ मुझे बताएं कि मोस्टली हमें कहाँ से लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता था कि नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, सो वी यूजुअली know vampires through Dracula. If somebody is interested in reading, I am very interested in reading. Bram Stoker की classic है Dracula, वहाँ से नाम बना था। Dracula was a vampire. अच्छा, हम वही सुनते हैं बचपन में, vampire bats होते हैं जो खून पीते हैं उधर से इधर से। vampire की मिथ, हाँ मूवीज बनी हुई हैं। vampire की मिथ्स है जो वो स्टार्ट एक बीमारी से हुई थी, ठीक है? अच्छा, वो बीमारी अब हम लोग अपनी मेडिकल स्टडीज़ में भी यू स्टडी अबाउट इट एंड इट्स नॉट दैट अनकॉमन। फिर भी थोड़ी सी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इट्स नॉट एज रेयर एज अदर डिजीजेज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब उसके अंदर इट इज़ नोन एज पोर्फीरिया। मुश्किल था नाम। हाँ, पोर्फीरिया, पोर्फुरा करके ग्रीक का वर्ड है, पर्पल, उससे निकली है। इस डिजीज़ में सबसे इसका जो साइन होता है ना, वो ये होता है कि यूरिन 24 आवर्स या के अंदर अंदर पर्पल कलर का होना शुरू हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इसका वैम्पायर से क्या लेना देना होगा? इसका वैम्पायर से ये लेना देना है कि ये लोग वो सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं जो वैम्पायर्स करते हैं। वैम्पायर्स क्या सिम्टम? सबसे बड़ा सिम्टम हमारी ऑडियंस को पता होगा, सूरज में नहीं जा सकते, द बर्न इन द सनलाइट, राइट? कहते हैं दे गो इनटू द सनलाइट, वो खत्म हो जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं। अगर इसकी सिवियर फॉर्म हो किसी को तो 5 से 10 मिनट अगर वो सूरज में रहे तो उसको अप टू 2nd डिग्री डीप बर्न्स हो सकते हैं। अच्छा, तो बकायदा खड्डा बन सकता है बर्न से, इतनी बर्निंग हो सकती है। अच्छा, हमारे जैसे मुल्क में तो शायद वो रह ही नहीं सके। हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों को होगा
और लेकिन ये कि सिवियर फॉर्म में ये एग्जिबिट ये चीज़ होती है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी पुरानी यूरोपियन कंट्रीज़ में जब ये वैम्पायर की मिथ बहुत फैलना शुरू की थी तो लोग अपने पास ना गार्लिक लेके फिरते थे। गार्लिक ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। व्हाट इज गार्लिक इन उर्दू? उर्दू में भी लहसुन लहसुन कहते हैं, थूम भी कह देते होते हैं। हाँ, थूम भी कह देते थूम होते भी हैं। ऐसा होगा, हम थोम कहते हैं। अच्छा, सो दे वुड कीप दैट इन देयर मतलब पॉकेट या अपने पास रखते थे कि कोई वैम्पायर आएगा उससे डर जाएगा। आप मूवीज में देखेंगे वो गार्लिक सामने करते हैं, उसकी भूख की वजह से। हाँ कहते हैं। एंड सरप्राइजिंगली गार्लिक इज वेरी हाई इन सल्फर। अच्छा। और ये लोग सल्फर सेंसिटिव होते हैं तो ये भी गार्लिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहाँ से ये वैम्पायर की मिथ बनी है। एंड इट इज़ अ डिजीज़, हम हंस रहे हैं लेकिन इट्स अ वेरी वियर्ड डिजीज़। तो आज हमारा वियर्ड डिजीज़ इस वाला है। इसके अलावा कोई अगला जो ऐसा पैड़ा सा होगा कि किसी को सब के मतलब क्यूरियोसिटी जिससे लोगों की अच्छा, वैसे उसामा, हैव यू सीन ट्वाइलाइट? ऑन अ साइड नोट, थोड़ी सी देखी हुई। हाँ, उसके अंदर जो मेन वैम्पायर होता है उसके अंदर बड़ी मजे की चीज़ होती है वैम्पायर के साथ। अच्छा। वो सूरज में जाता है तो वो चमकना शुरू हो जाता है, लाइक डायमंड्स इन द स्काई। उसामा को ये रेफरेंस भी नहीं समझ आया। उसामा नहीं, मुझे नहीं समझ रिहाना का था। बट द थिंग इज कि दीज पीपल डोंट शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई बट देयर स्किन इज वेरी सेंसिटिव, दे टेंड टू बी अ बिट पेल एज वेल। तो वो वैम्पायरिश लुक और वैम्पायर का जो मिथ है ना वो पूरा बैठता है इसके ऊपर। अच्छा, अब अगली वाली उस पे बात करते हैं। वो एक ज़ॉम्बी सिंड्रोम होता है। हाँ, हमने कहा वैम्पायर्स आ गए तो ज़ॉम्बीज भी आ जाए। हाँ। अच्छा उसामा, ज़ॉम्बी सोच के आपको क्या माइंड में आता है? कोई ज़ॉम्बी होगा क्या होगा? अजीबोगरीब किस्म का। मे बी दे नॉट लिविंग, द डेड दोबारा से जिंदा हो जाना। अच्छा। ये ठीक है, डेड बॉडी मूव अराउंड करे। ज़ॉम्बी सिंड्रोम थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। इट इज़ साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस है मेजर किस्म की। वी डोंट एग्जैक्टली नो क्यों होता है बट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको लगता है कि अब हम जिंदा नहीं हैं या हमारा कोई बॉडी पार्ट, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता है हाँ कि हम जिंदा नहीं है, लेकिन दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। या उनका कोई बॉडी पार्ट जिंदा नहीं रहा कि मेरा आर्म खत्म हो गया हुआ है या मैं आई एम डेड, आई एम वॉकिंग अराउंड बट आई एम डेड। एंड इफ यू आर डेड तो फिर आपको खाने पीने का कोई लेना देना नहीं होगा। दे स्टॉप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इनमें से कुछ लोग इस वजह से दे डाई ऑफ मैल न्यूट्रिशन कि खाया पिया ही नहीं, और वो उनको लगता ही नहीं कि हम, हाँ लगता ही नहीं। और इसी की एक फॉर्म ऐसी है जिसके अंदर उनको ये लगता है कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना ये असल नहीं है, ये बॉडी डबल्स हैं। अच्छा। हाँ, मतलब देर नॉट आर रिलेटिव्स। मेरी अम्मी नहीं, मेरा भाई नहीं है। तो वो कभी कभी उनको अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ के बारे में 2-3 चीज़ें सबसे मुश्किल है। एक तो ज़ॉम्बी थोड़ा अजीब तरीके से, लेज़ी तरीके से चलता है और वो उनकी मूवमेंट बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड अदर रीजंस एंड बिकॉज दे फील लाइक दे आर नॉट अलाइव, उनकी मूवमेंट ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। एंड ऑल्सो समटाइम्स दे अटैक देयर रिलेटिव्स। आपको पता है पाकिस्तान में इसका एक साहब है, वो बड़ा ज़बरदस्त इलाज करते हैं। अच्छा, उसामा के फेवरेट है वो। नहीं, वो नहीं, कोई वो ऐसा दिन नहीं होता उसामा उनका जिक्र ना करे। नहीं, वो वाले नहीं। उन्होंने अच्छा। तभी एक मेडिसिन लॉन्च की, इससे पहले एक और। ये सब एक और भी फेवरेट है आपके, उन्हीं का जिक्र करेंगे आप। हाँ, वो वाले तो हाँ। वो इलाज करते ही नहीं का। और वो पता है 100 लोग इकट्ठे हो तो उनका भी इकट्ठे इलाज हो जाता 100 है। नहीं, हजारों की तादाद में लोग। हमारे पास 2 और डिजीजेज हैं जो थोड़ी फर्क है। अच्छा, ये तो इंडिविजुअल नहीं, लेकिन डिजीजेज ये हैं। आपने जो इसमें एक चीज आखिरी बस इस बात करते हैं कि ये मतलब महसूस नहीं करते कि हम जिंदा नहीं है, तो वो इस तरह की प्रैक्टिस तो पाकिस्तान में भी होती हैं। वो लोग सो के अच्छा, दैट इज एस्ट्रल प्रोजेक्शन, उसकी बात कर रहे हो ना? दैट इज समथिंग आई रियली वांट टू ट्राई समडे। मेरे अंदर शायद इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है कि मैं वो उसके लिए आपको उधर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन is how you sleep and during you're about to sleep or when you're asleep you try and leave your body। तो आपका जिस्म उधर ही है and you try and leave your body and some people claim कि हम होवर करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, we see our own body, so I don't know। मतलब ਤੁਸੀਂ जिसले सुते हो तो ਤੁਸੀਂ उठ के जड़ा है ना आसमान पे पहुंच गए। That's called नहीं, आसमान नहीं, उधर ही होवर अच्छा, कर रहे हो उधर ही। ऊपर, अपने ऊपर you can see yourself। ड्रोन बन जाते हैं। ड्रोन कवरेज। बस हमारा सीरियस ही नहीं ले रहे। नहीं इतनी है। अच्छी प्रैक्टिस है। भाई देखें, अगर वो शुफ्स के जरिए से जो है वो इलाज हो सकता है। लाखों लोग जो है वो ऑनलाइन, बल्कि अगर आप किसी की फोटो रखें हाँ। वो कहते हैं फोटो चक के सामने कर दो, वीडियो कॉल पे लोग हाँ। सारे हाथ उठा रहे हैं, तो अगर उनका हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये तो वही है कि छत तक पर जाके ड्रोन जो है वो पूरे इलाके की आपको कवरेज करके दे रहा है। खैर, अगले आखिरी उस पर चलते हैं, बड़े मज़े का। वो आपको पता है भंग पीने के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? उसके बाद क्या पता नहीं सामा। वो अगर कोई थोड़ी सी ज़्यादा पी लेना हाँ। उसके बाद हंसना शुरू कर देते हैं।
अच्छा ओके, और हंसता ही रहता है। हंसता ही रहता है। हाँ, खुश। जब तक कि उसका असर नहीं उतर जाएगा। वो अभी वो ओसामा माइट बी, आई डोंट नो ओसामा रिमेंबर्स दिस नॉट, लेकिन वो एक गाना था ना, फिक्र ना फाका ऐश कर काका। हाँ, हाँ वो वाला आ जाता है माइंड में। तो वो अब पता नहीं लोग इसके ऊपर डिफरेंट उसका शिकार होते हैं कि ये नहीं है, लेकिन वो भांग पीने से ये हो जाता है। तो इस तरह की कोई बीमारी शिमारी भी सुना है? ओह ओसामा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्यूरियस फॉर मी। इज अफ्रीका में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1960s में, सो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बड़ी अर्ली, ज़्यादा देर नहीं हुई। अफ्रीका के एक विलेज में एक छोटी बच्ची ने, स्कूल गर्ल ने अपनी फ्रेंड को एक जोक सुनाया। द फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, देन द गर्ल स्टार्टेड लाफिंग। जो क्या था वो नहीं पता, ये नहीं पता चला आज तक। ओहो। एंड मल्टीपल गर्ल्स स्टार्टेड लाफिंग। और अगर मतलब हम सब स्कूल गए हुए, वी ऑल बीन दैट ग्रुप, हम सब हंस इस तरह के होते हैं कि एक बच्चा हंसता है तो सारे ही हंसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इट हैज़ टू एंड ना, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, और वो स्प्रेड करता जा रहा है। हंसते रहे। 7 वाली क्लासेस में हंसना शुरू हो गए। तकरीबन 1000 के करीब बच्चियां उस स्कूल में, पूरा स्कूल हंसना शुरू हो गया, कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली लाफिंग। वो वबा फैल गई है तो एग्जैक्टली। और ये बच्चियां जब अपने घर गईं तो मुख्तलिफ विलेजेस में भी ये बीमारी फैल गई। सब ने हंसना शुरू कर दिया। जो रो रहे थे उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। 1.5 साल तक ये लोग हंसते रहे। तो रोटी कैसे खाई होगी? ये मुझे ये था, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है कि मतलब रोटी कैसे नहीं, और दे हैड बाउट्स ऑफ लाफर, मतलब वो एक फेज आता था, हंसते थे, दे वुड रिलैक्स डाउन फॉर अ व्हाइल, फिर बहुत ज़्यादा हंसते थे, लेकिन इट कंटिन्यूड फॉर 1.5 ईयर। कुछ लोग उनमें से एग्जॉस्शन से, कुछ से नहीं रुका गया, दे डाइड, एंड दे से दैट अप टू 1000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस। 1000 लोग मर गए हंसने की वजह से, एक्सेसिव लाफर। सोए कैसे होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। जो लोगों का तो मुझे लगता है कि बाउट आया था दरमियान में, दे रेस्टेड फॉर अ व्हाइल, दे गॉट अप अगेन, फिर से दोबारा बाउट आ गया। आई फील लाइक जो लोग कंसिस्टेंटली हंस रहे हैं उनके लिए तो इट मस्ट हैव बीन अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज नोन एज मास हिस्टीरिया। और मास हिस्टीरिया रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बड़ी दफ़ा आया हुआ है। मेरे जैसे यूजुअली लोग तो उसको अमेरिका के साथ एसोसिएट कर देते कि इनको एलियन नज़र आते हैं, तो 50 लोग कहते हैं हमें एलियन नज़र आए हैं, तो वो मास हिस्टीरिया में बात चली जाती है। लेकिन सर्टन रिसर्चेस हैव बीन डन ऑन इट, और वो कहते हैं कि अगर बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल हो ना, फिर मास हिस्टीरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों। अच्छा, हाँ, तो वो तो फिर यहाँ पे भी चांसेस हैं। मार नहीं प्यार, हम तो नहीं, वो मैं आपको बताऊँ, हमारे टीचर होते थे, उन्होंने बताया कि ये पता है क्या, ये मार नहीं प्यार जो है ना वो पूरा नहीं बताया जाता है। अच्छा, लिखा था मार कोमा नहीं प्यार। अच्छा मार हाँ, एक कॉमा नहीं से दुनिया बदल जाती है। तो उसामा, एक और डिजीज है इसी तरह की, विच वाज अ प्लेग, जो वबा की तरह फैली, जो फ्रांस में जो है, जर्मनी वाली। फ्रांस में भी उसकी एक है, लेकिन जर्मनी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुई, एंड इट्स द डांसिंग प्लेग। लोग, एक खातून है, वो अपने घर से निकली, शी वाज अ सिंपल हाउसवाइफ, और वो सड़क पे आई, स्टार्टेड डांसिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन विदाउट एनी म्यूजिक। बाय उन्होंने वो ऊपर वाली वो जो दो वो थी भांग और क्या हाँ, अच्छा, बाय द वे, ये मर्दों के ना मसले होते हैं। उस जमाने के जो मर्द थे ना, उनमें से किसी ने ये भी क्लेम किया था कि ये घर के काम से बचने के लिए कर रही हैं, लेकिन शी केप्ट ऑन डांसिंग टू अ पॉइंट कि उनके पाँव में छाले पड़ गए, खून निकलना शुरू हो गया। देन शी रेस्टेड एट नाइट, एंड इन द मॉर्निंग शी गॉट अप अगेन एंड शी स्टार्टेड डूइंग अगेन। और फिर उनके हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया, और करते तकरीबन पूरा शहर, 400 अप टू 400 पीपल वर डांसिंग विदाउट म्यूजिक। अच्छा, मतलब इट्स दी ओल्ड एजेस, 1500s की या 1400s की बात है। सिटी काउंसिल को समझ नहीं आया, उनका शैतान ने किया है, डेविल ने किया है, इसने किया, उसने किया, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद उनमें से एक ब्राइट आइडिया किसी को आया कि हम ना म्यूज़िक चलाते हैं डिफरेंट ट्यून पे। तो डिफरेंट ट्यून पे म्यूज़िक चलाएंगे तो हो सकता है ये लोग नाचना छोड़ दें। उसामा, होना क्या था, उन्होंने म्यूजिक चलाया, लोगों ने और ज्यादा डांस करना शुरू कर दिया। हाँ, कोचेला बन गया पूरा, सबने डांस करना शुरू कर दिया। खैर, ये मशहूर किसका था? सिटी पता कराए, सिटी काउंसिल में कौन। उसामा, इसकी एक और हिस्ट्री, ना, आई रोट इट डाउन बिकॉज़ इट्स सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर। हमारे पता है कि लोगों के नीचे कमेंट्स आते हैं कि आप जो अंग्रेजी में बात करते हैं ना, हाँ जी, उसका पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तर्जुमा कर दिया करो, करिया कर, ताकि लोगों को नाल समझ भी आती रहे। समझ आ। अच्छा उसामा, ये तो मतलब बड़ा बिजार सा डांस था, दे वर मूविंग देयर एंटायर, पूरी बॉडी हिला रहे थे, प्रॉपर डांस कर रहे थे, ठीक है? नहीं ना, लॉट ऑफ पीपल जो बड़े बेचारे मोतबर किस्म के लोग थे, इनमें से तो कुछ बहुत बेचारे। अच्छा, ये 1518 में हुआ है। किस्म के लोग क्या नहीं नाच सकते?
अच्छा बाय द हाँ, सड़क। वे दे से कि कोई ग्रेन पॉइजनिंग थी उसकी वजह से हो सकता है, अच्छा। लेकिन उसकी वजह से ट्रेमर्स होते हैं, ये मतलब जैसा मिर्गी का दौर नहीं, पड़ता है उस वो- तरह की मूवमेंट्स अच्छा, होती है, अब प्रॉपर एक- डांस नहीं हो सकता ना। एक मिसाल एंड कहते हैं दिन में 15 लोग भी डेथ नहीं, हो वो गए लेकिन बिकॉज ऑफ कुछ डांसिंग वीडियोस टू आती है मच। ना जिसमें वो हाथ लगाते हैं और उसके बाद वो बस इससे आगे नहीं बताते। से आगे नहीं जाते। अच्छा जामा, इसी तरह का ना एक इवेंट 1374 में हुआ है और उसमें और किस्म का डांस था, लोगों ने हाथ पकड़ के जैसा साथ रिंगर डांस। रिंगर रोजेस होता है ना उस तरह डांस किया था। एंड वो कहते हैं कि दे केप्ट ऑन डूइंग इट टिल दे गॉट ये जो एग्जॉस्टेड। नागन डांस है ये भी इसी से इजाद हुआ था। हो सकता है, पता करना पड़ेगा। एक अच्छा, आखिर में इसको क्लोज करते हैं। एक पता है आपको पाकिस्तानी कोई कौमी बीमारी है? वो क्या? गेस करेंगे। दूसरों की काम में टांग है। नहीं, दूसरों की टांग में टांग अड़ाना नहीं है। वो है स्टॉकहोम सिंड्रोम। Yes. वो पाकिस्तानियों की कौमी बीमारी। दे लव देयर। हाँ, स्टॉकहोम सिंड्रोम वो कि जो आपका कैप्टिवेटर है उसी से आपको प्यार हो जाए, वही इसको- परफेक्ट। जहाँ से लित्तर पढ़ रहे हूँ आपको प्यार भी उन्हीं से हो। इसी के साथ आज के वीकेंड को ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में किसी नए मौजू के साथ, किसी नई बीमारी के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।